मैं हूं नवीद सती और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लाम आबाद डी चौक के बिल्कुल करीब। अभी हमने डी चौक का विज़िट किया और इससे पहले भी पूरा दिन 2-3 दिन से आपको सूरत हाल से आगाह रखा और मज़ीद भी आपको रखेंगे। हम रात को इधर ही हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी हमने विज़िट किया और अभी जो आपने देखा कि मुख्तलिफ जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो मुख्तलिफ जो है वो काफ़िले आए। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें कि आज का जो 24 नवंबर का एहतजाज या लॉन्ग मार्च की कॉल थी, 20 नवंबर से हुकूमत ने कंटेनर्स लगाने शुरू कर दिए थे पूरा पाकिस्तान। आप ये ज़हन में रखिएगा कि दफ़ा 144 नाफज थी और पूरे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब की अगर बात करें, जीटी रोड 3 दिन से ही जो है वो बंद कर दी गई थी। इसके साथ साथ मोटरवेज़ बंद हैं। पूरे मतलब आप देखें हर जगह पे कंटेनर्स जो है वो लगाए गए थे। शायद तारीख में सबसे बड़े ज़्यादा कंटेनर्स लगाए गए हैं। और फिर आपने देखा कि आज जो देखने में आया है कि जी पंजाब ने भी बहुत बेहतर जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी जो हिकमत अमली तैयार की गई है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि केपी से जो काफ़िला है 3-4 यानी अतराफ़ से उसने आना। एक आपने देखा होगा कि एबटाबाद यानी जो गलियात नथिया गली वाली साइड से अगर आप आएँ तो भाड़िया के मकाम पर जो है वहाँ पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। उसको कहा जा रहा है कि दोनों अतराफ़ से बड़ी तादाद में जो लोकल हैं, फिर सियाहों की गाड़ियाँ जो है फंसी हुई थी, उनको जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। एक इस तरफ से यानी कि लोग आ रहे हैं, फिर मुनाल की साइड से कहा जा रहा है वहाँ पर भी मौजूद हैं। मोटरवे से जो है वो अटक से आगे जो है वो आ चुके थे। अब कहा जा रहा है कि उसमें भी जो है कि किस वक्त तक पहुँचेंगे। इसी तरह पंजाब से मुख्तलिफ एरियाज़ में अभी ये फ़ैसला किया गया कि जी जो फैसलाबाद, लाहौर, जनूबी पंजाब, मुल्तान और सरगोदा समेत जो मुख्तलिफ एहतजाज जो होता रहा, उनको रेडी कर दिया गया है कि जो ही रास्ते ओपन होते हैं तो आपने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है। अभी तक हुकूमत के लिए सख्त सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पीटीआई ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है कि हम हर सूरत डी चौक आएँगे। उसके लिए जब भी रास्ते ओपन होते हैं, अगर रास्ते खोलने में 1 हफ़्ता भी लग जाए, हम फिर भी जो है वो सड़कों पर हैं। हम लॉन्ग मार्च में रहेंगे, हम वहाँ पे ही धरना भी देंगे और हमारा जो रुख है वो लॉन्ग मार्च वो डी चौक की तरफ होगा। अब इस सूरत हाल में जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी जो है बड़ा प्रेशर होगा। आज और कल गवर्नमेंट ने तो ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बेलारूस का वफ़द है, बेलारूस के सदर जो हैं वो कल मौजूद होंगे। लेकिन उसके बाद यानी 26 के बाद की जो सूरत हाल होगी गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशान कुन होगी कि क्या गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, और अगर वो रास्ते ओपन नहीं करेंगे और लोग इंतज़ार में रहेंगे। अब इन तमाम पंजाब के शहरों के को कहा गया है कि आप इंतज़ार में रहें। रात को अगर रास्ते ओपन होने में कामयाब होते हैं तो वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। और जो ही केपी से जो आने वाले काफ़िले हैं, अब मुख्तलिफ अतराफ़ से काफ़िले आ रहे हैं, एंगेज किया जा रहा है। जो इस वक्त इस्लामाबाद में पुलिस पंजाब से बुलाई गई है, तीनों सूबों से बुलाई गई, एफसी मौजूद है, रेंजर मौजूद है। लेकिन क्योंकि 2-3 दिन से ये यानी जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद मौजूद हैं, उनको अलग से इश्यूज़ हैं, खाने पीने के, रिहाइश के बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। वो आज ज़ाहिर है 2 दिन से मौजूद है तो एक थकावट उन पर भी है। और यूँ ही अगर 2-3 दिन मज़ीद इसको डिले किया जाएगा तो ज़ाहिर है आप देखते हैं कि इसका जो है वो क्या ये नतीजा सामने आएगा। आज भी हमने देखा नज़दीक तरीन अगर हम देखें तो रावलपिंडी से बहुत बड़े यानी कोशिश की गई कि जनाब एंगेज किया जाए। फैज़ाबाद के मुकाम पर हमने देखा शेलिंग भी हुई, सुहान के मुकाम एक शेलिंग हुई। कुछ क्लेम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोग भी कि उनको जो है वो गोलियां चली हैं, उनको लगी हैं। फिर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जानब से भी जो बताया जा रहा है कि उनको, उनके जो एहलकार हैं उनको भी जो है झड़पों में जो है वो भी ज़ख्मी हुए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। आमर मुग़ल जो है वो इस्लामाबाद में वो काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म नज़र आते हैं। और जो कहा जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद जो कारकुनान की है, जो बाहर से भी आए हुए हैं, जहाँ पर भी वो इस ताक़ब में हैं कि यूँ ही जो केपी से आने वाला जो काफ़िला है वो पहुँचेगा तो उसको वो जॉइन करेंगे, वो बाहर निकल आएँगे। और अभी तक बहुत से कारकुनान जो है वो कहा जा रहा है कि वो छुपे हुए हैं। ज़ाहिर है अटक में हमने देखा कि अटक पुलिस जो है वो काफ़ी हद तक, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि अटक जो पुलिस है उसको भी 2-3 अतराफ़ से जो है वो एंगेज किया जा रहा है ताकि बड़ा जो काफ़िला है वो निकलने में कामयाब हो सके। आज अभी तक की जो सूरत हाल अगर हम देखें तो यही बताया जा रहा है कि अब इसमें मशावरत हो रही है कि क्या अभी काफ़िले को आगे बढ़ना है, पहुँचना है, या स्टे करने के बाद आगे आना है। ये कुछ देर के बाद जो सूरत हाल सामने आती है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन फ़िलहाल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से
بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب رہے، اور جو تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو عمران خان کی کال تھی وہ کامیاب ترین کال ابھی تک جو ہے وہ رہی ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیز جو تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج آج کیے، جس میں برطانیہ، اسی طرح امریکہ، کینیڈا سمیت جو باقی یورپی یونین کے ممالک ہیں، وہاں پر جو ان کے متوقع جو ہے وہ احتجاج تھے وہ بھی سکسیسفل قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو یوں جو ہے آج نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ 3-4 دن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر اتنا طاقتور ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان بند کر دیا جائے، پوری دنیا کو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کی جو کال تھی وہ ابھی تک جو ہے وہ کامیاب کال رہی ہے، ابھی تک وہ سکسیسفل کال رہی ہے، اور بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مزید چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کو سخت پریشانی کا بھی باعث ہے، اور مختلف طرح کی آپ نے دیکھے خبریں آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اختلاف ہے، پیپلز پارٹی کے کوئی بیان نہیں آ رہا، بلاول بھٹو بھی اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ناراضگی ہے نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ کے کچھ سینئر ممبران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کنٹینرز نہیں لگائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، محسن نقوی پہ ہر چیز ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں صورتحال نظر آ رہا ہے، لیکن بہت اہم ہوگا آج اور کل کا دن۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا ڈی چوک تک پہنچنے میں تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے، کتنا ایک ریزسٹنس شو کرے گی حکومت، اور جو جس طرح سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اگر زیادہ پولیس فورس یوز کرے گی تو اس کا خدشہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی جو کال تھی وہ ابھی تک سکسیسفل رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے آج اور کل، کیونکہ مختلف ٹائم ڈیوریشن کا فرق بھی ہے، مختلف ممالک میں جو احتجاج ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور پریشر بھی گورنمنٹ کے اوپر ہوگا، کیونکہ پہلے ہی برطانیہ اور آپ نے دیکھا کہ کینیڈا یعنی امریکہ سمیت خطوط جو لکھے جا رہے تھے کہ اوورسیز یعنی جو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کو وداؤٹ اینی یعنی ویسے جو ہے ایک سیاسی طور پر قیدی بنایا گیا ہے، اس حوالے سے چیزیں چل رہی تھی۔ تو اس احتجاج کے بعد جو صرف پاکستان میں، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہے آل ٹوگیدر چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک یہ صورتحال تھی وہ اب تک رکھی ہے، موبائل بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان پورا بند ہے، کاروبار ہر طرح سے بند کر دیے گئے ہیں۔ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا بھی ہو رہا ہے کہ گیسٹ ہاؤسز، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے ہاسٹلز بند کر دیے گئے، کل کی چھٹی بھی دے دی گئی ہے، اور موٹر ویز بند ہیں، جی ٹی روڈز بند ہیں، یعنی مکمل طور پر۔ لیکن یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کرے، 2 سے 3 دن تک اگر کنٹینیو کرنے میں گورنمنٹ کامیاب بھی ہوتی ہے، اور اس کو اگر مینیج نہیں کر پاتی تو بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی گورنمنٹ کے لیے، اور ظاہر ہے پھر بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، اور پھر مطالبات ماننے پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت صورتحال ہے، کل کا دن بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے دونوں طرف سے۔ اگر تحریک انصاف ایک بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، باقی پنجاب سے بھی قافلے پہنچتے ہیں، اور حکمت عملی رہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔